इस सत्र में हम मनः चक्र को समझने का प्रयत्न करेंगे, साइकिल ऑफ माइंड, कि कैसे जीवात्मा इस मन के कारण में, मतलब मन के जो चार भाग हैं, एक तो मनस है, बुद्धि, चित्त और अहंकार। थोड़ा सा ये इसको और जान लें कि मनस आपका जो सामान्य मन है वो आपका मनस है। मन इंद्रियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के संसार को वो एकत्र करते हैं, पांचों इंद्रियां। और इन मन जो कॉन्शियस माइंड है, जो चेतन मन है, वो इसको बुद्धि को सौंप देता है। बुद्धि के पास में अहंकार, ये दोनों इकट्ठे रहते हैं। अब बुद्धि अहंकार के अनुसार में वो अहंकार से पूछती है और अहंकार उसको अलाउ करता है, ठीक है ऐसा करो या नहीं करो। तो बुद्धि का काम क्या है कि अहंकार की सहायता से कि छांटना है, समझना है, लेना है या छोड़ देना है, ये काम बुद्धि का हो गया। उसके बाद ही बुद्धि, क्योंकि बुद्धि भी उससे उसी के अनुसार कार्य करेगी जो उसके अचेतन मन में भी और एक है, जिसे चित्त कहते हैं। चित्त की गहराई में जो संस्कार हैं, किस प्रकार के संस्कार हैं, उसी प्रकार से अहंकार भी होगा, राजसी, तामसी और सात्विक के अनुसार में। और बुद्धि भी उसी के निर्णय में कार्य करेगी। बुद्धि फिर उस कार्य को ठीक से सोच समझ करके बाकी उसे फिर चेतन मन को सौंप देती है, कॉन्शियस माइंड को सौंप देती है। और चेतन मन फिर उसको अपने इंद्रियों के माध्यम से, मतलब 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, इनके माध्यम से वो कार्य में संलग्न हो जाता शरीर। जिस कार्य को बुद्धि समझ नहीं पाती है उसको भी वो उसका एक अंश या समझ भी पाती है, या जो आज्ञा भी दे रही है बाहर को, उसी समय में वो उस कर्म का वो जो अनुभव किया बुद्धि ने, उसका संस्कार के रूप में एक अचेतन मन की गहराई में चले जाता है, तुरंत, ऑटोमेटिक। डिवाइन कंप्यूटर है, नेट खुला है इसका हमेशा। तो व्यक्ति जो भी कर्म करता है, क्योंकि अनंत जन्मों से वो कर्म कर रहा है, और कर्म के कारण में वो कर्म करेगा, उसका भोग होगा, फल मिलेगा। फल मिलने के बाद में फिर उसके जो फल हैं, उन फलों को फिर दोबारा से उनका भोग पाने के लिए उसको अगले जन्म की तैयारी में लग जाना पड़ेगा। इस प्रकार से जब तक वो कर्म करेगा कि मैं कर्ता भाव हूं, अगर जब तक कर्ता भाव उसमें है तो वो कर्म करेगा तो उसका फल भी मिलेगा, फल मिलेगा तो भोग भी होगा, भोग मिलेगा तो उसने अपने आगे वाले जन्मों की तैयारी कर ली है। इस प्रकार से जीवात्मा अनंत अनंत जन्मों से जन्म और मृत्यु के चक्र में अपने ही द्वारा किए गए कर्म के अनुसार में घूम रहा है। ये मनस चक्र है। अब इसमें हम मुख्य पॉइंट में आए कि जो भी व्यक्ति अब ये मनसा वाचा और कर्मणा जो भी कर्म कर रहा है, उस कर्म का उसको एक भोग प्राप्त होता है। भोग का मतलब उसका अनुभव होता है। ये अनुभव भी आपके 3 प्रकार से होगा: सात्विकी अनुभव, राजसी अनुभव और तामसी अनुभव। सात्विकी अनुभव है जब वो अगर शुभ कार्य कर रहा है तो उसको अच्छा लगेगा, मतलब उसकी चेतना का विकास होगा, ये भी अनुभव है, ये भी भोग हो गया। राजसी अगर अनुभव है तो राजसी अनुभव में भौतिकता के पीछे पड़ेगा, तो भौतिकता मिली तो उसको भोग प्राप्त हो गया, नहीं मिली तो उसको भोग प्राप्त हो गया, मतलब सुख और दुख या राग और द्वेष में उसको भोग प्राप्त हो गया। और तामसी है हिंसा में या आतंक में या प्रमाद में, अगर वो कर्म किया तो उसके अनुसार में भी उसको भोग प्राप्ति होगी। तो 3 प्रकार के जो भोग है या अनुभव है, एक्सपीरियंस है, ये जो अनुभव है उसके चित्त की गहराई में संस्कार के रूप में एकत्र हो गए हैं। ऑटोमेटिक है कि अगर ये कहो कि इसको हम रोक सकते हैं, ना, यू कैन नेवर स्टॉप इट। ये संस्कार उसके अचेतन मन की गहराई में, जिसे हम चित्त कहते हैं या कारण शरीर कहते हैं, उस कारण शरीर में जन्मों जन्मांतर से अनंत संस्कार या बीज के रूप में विद्यमान है। जैसे किसान अपनी खेती करता है तो विभिन्न खेतों से जब वो बीजों को लाता है तो अपने घर में की माना उसने एक ही कंटेनर में, एक ही बर्तन में रख दिए। ये भंडार है, महाभंडार है। इसी महाभंडार में से अभी इसमें से जो संचित कर्म, जो संस्कार हैं या जो
संस्कार ही कहेंगे उसे हम अभी। इन संस्कारों में से अब एक डिवाइन प्लान में, एक दैवी योजना में, या कहीं भगवान के माध्यम से दैवी योजना में उसको उस जन्म की या इस जन्म की कहें, उसकी तैयारी के लिए, इस जन्म में उन कर्मों को भोगने के लिए उन अनंत संस्कार के भंडार में से कुछ कर्म उसको दे दिए जाते हैं डिवाइन कंप्यूटर से। अब ये डिवाइन कंप्यूटर में अपने आप नहीं देगा वो, क्योंकि उसने क्या मांगा है, उसने क्या सोचा है, किस तरह का जीवन जीना चाहता है वो, उसी के अनुसार में उसको वो कर्म दिए जाएंगे। ये कर्म कहलाते हैं प्रारब्ध कर्म। मतलब ये जो संचित कर्म हैं या जो संस्कार हैं, उनमें से जो एक समूह जो जो पक के निकलता है, मतलब परिपक्व होता है, वो कहलाता है प्रारब्ध कर्म। मतलब वो आप फल देने के लिए तैयार हैं, इकट्ठे नहीं देते हैं, धीरे 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 देंगे ये। बचपने के जो कर्म हैं बचपने में फलित होंगे, यौवन के कर्म यौवन में, वृद्धावस्था के कर्म वृद्धावस्था में, नींद के कर्म नींद में। इस प्रकार से इसे कहते हैं प्रारब्ध कर्म। अब ये प्रारब्ध कर्म में से अब निरंतर एक समूह कर्मों का परिपक्व होकर के वो अवचेतन मन के ऊपर आ जाता है, सबकॉन्शियस माइंड के पास पहुंच जाता है। जैसे सागर की गहराई से उठा, थोड़ा ऊपर उठ गया, या खेत की जो गहराई से उठा तो जैसे कि अब वो खेत के लेवल में, सतह में अब वो आ गया, वहाँ पर हल्का हल्का अंकुरण हो रहा है। इसे कहते हैं अंकुरण की अवस्था। और यहाँ पर इन्हें वासना का नाम दिया गया है, सूक्ष्म वासनाओं का नाम दिया है। ये वासनाएं शुभ भी हो सकती हैं, अशुभ भी हो सकती हैं। संस्कार के अनुसार में वो वासनाएं जो क्लेश है, पंच क्लेश है, इनके आधार पर भी हो सकता है, जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है इत्यादि है। और ये जो वासनाएं हैं आपके, जो आपने शुभ कर्म, जो आपके दैवी गुण हैं, इनके आधार पर भी हो सकते हैं। अगर वासना नाम दिया तो ये नहीं कि खाली ये अशुभ वासनाएं होंगी, ये शुभ भी हो सकती हैं, और ये आपके ही कर्म हैं, उसमें से निकल रहे हैं। यहाँ पर ये वासनाएं जब स्प्राउटिंग नेचर में होती हैं तो उस समय में व्यक्ति का मन अनेक स्थानों में भटकने लग जाता है। अभी वो उसमें अभी कर्म में संलग्न नहीं हुआ है, लेकिन उसका मन उलझन भरा हो जाता है कि मैं ये जो करूं या ऐसा जो करूं, इसको करना है, तो 50 काम उसके पास में हो जाते हैं कि मुझे इन्हें करना है। इसके बाद में ये वासनाएं सतह पर आती हैं, सतह पर आती हैं तो यहाँ पर ये वृक्ष का रूप ले लेती हैं, और यहाँ पर इनको कहते हैं थॉट बीम्स, वृत्तियाँ चेतन मन में आती हैं। पहले अचेतन से निकला, अवचेतन में आया, फिर चेतन में आया, तो ये वृक्ष के रूप में वृत्तियाँ कहला गई। अब ये वृत्तियाँ अब बाहरी वातावरण से और आंतरिक वातावरण से, बाहरी वातावरण का तात्पर्य कि जो पांचों इंद्रियां क्या क्या ला रही हैं, क्या देख रही हैं, क्या सुन रही हैं, वो एकत्र करेंगी और उनके अनुसार से ये वृत्तियां भड़क उठेंगी। मतलब उनमें अब फल निकल रहे हैं, समझिए आप, जो फल निकलते हैं। और जो आंतरिक वातावरण है उसमें से कि जो पिछली जो स्मृति है वो याद आ गई, और अहंकारी कामनाएं कि इससे ऐसा हो सकता है, इससे ऐसा हो सकता है, ये कामनाएं हो गई। इनके माध्यम से ये जो वृत्तियां हैं, अब वे जो वृक्ष है उसमें फल उगने लग जाते हैं। फल अगर आ गए हैं तो ये फल भी दो प्रकार के हो सकते हैं, कड़वे फल भी हो सकते हैं, मीठे भी हो सकते हैं। मतलब शुभ संस्कार वाले भी हो सकते हैं, अशुभ वाले भी हो सकते हैं, दैवी गुण वाले भी हो सकते हैं और आसुरी गुण वाले भी हो सकते हैं। अगर वो फल, अगर उसको वो कामनाएं अगर पूर्ति नहीं हुई है तो अब वो उसका मन ईर्ष्या में उलझ जाता है। मतलब जरा अब यहाँ पर वो टेंशन में आ जाएगा, शोक में उलझ जाएगा, दबाव में आ जाएगा, अनेक प्रकार के जो इस प्रकार के ऋणात्मक भावनाओं में उलझ जाता है। जब उलझ जाता है फिर वो अपने हाथ पैरों के माध्यम से, मतलब भौतिक शरीर से, अब उस कर्म में संलग्न हो जाता है। संलग्न हो जाता है तो उसका फिर अनुभव भी होगा। वासना के बाद में काम उत्पन्न होगा, मतलब कामनाएं उत्पन्न होंगी। फिर वो उन कर्मों में डूब जाता है, शुभ और अशुभ कर्म में। और जैसे ही उसको फल की प्राप्ति होगी तो उसी समय में आपके जो अचेतन मन में, वहाँ पर एक डिवाइन कंप्यूटर के अनुसार में, मतलब ऑटोमेटिक स्वतः ही वहाँ पर दैवी योजना के आधार पर फिर वो अचेतन मन की गहराई में उन फलों के संस्कार नीचे बैठ जाते हैं। इस प्रकार से जो उसका अनंत जन्मों से जो भंडारण था संस्कारों का, उसमें और ढेर लग जाता है, और ये ढेर उसका ये प्रत्येक जन्म में निरंतर बढ़ते रहता है। और यही क्रम फिर चलेगा
वासना बनी तो काम उत्पन्न हो गया, काम उत्पन्न हो गया तो कर्म करेगा, कर्म होगा तो भोग मिलेगा, भोग मिलेगा तो संस्कार बनेंगे, संस्कार बनेंगे तो उसमें से फिर सूक्ष्म कामनाएं बनेंगी, सूक्ष्म कामनाएं बनेंगी तो उसमें से फिर वो कर्म में लिप्त होगा, कर्म में लिप्त होगा तो फिर कर्म बन गए। तो ये जो क्रम है, जो ये विशेष साइकिल है मन का, ये निरंतर चलते रहता है। अब कर्मियों के माध्यम से आपने इसको तोड़ना है। आप सीधे के सीधे अपने अचेतन मन के संस्कारों को नहीं हटा सकते हैं, और वहां पर कितने हैं इसको भी जानने की आवश्यकता नहीं है। इसे कैसे करेंगे वो भी जानने की आवश्यकता नहीं है। नहीं आप इसको वासना के क्षेत्र में, अर्थात जो सूक्ष्म कामनाएं हैं, वो स्तर पर भी आप इनको समाप्त नहीं कर सकते हैं। जो आपका जो सबसे जो आसान तरीका है, वो जब ये वृत्ति के माध्यम से आती हैं, जब वृत्तियां बन के आती हैं, तो उस समय में अभी ये पूरा फल नहीं दे रही हैं। इस समय में आप इसको अंकुरण के स्तर पर आप इसको अंगुली से कुचल सकते हैं। अगर ये वृत्तियां अशुभ हैं, अर्थात ये वृत्तियां आपकी पंचक्लेश के अनुसार में काम, क्रोध, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश के आधार पर ये कर्म बन रहे हैं, तो ये जो वृत्तियां हैं इनको आप अंगुली के बीच में मसल दीजिए। तात्पर्य कि पहले तो इसको आप दबाइए। दबाने का मतलब, अगर कोई उत्तेजनात्मक स्थिति आ रही है तो थोड़ा सा ठंडा पानी पी लीजिए, या थोड़ा सा उस वहां पर से हट जाइए। दबाने के बाद में फिर अभी आपको दबाना ही नहीं है, क्योंकि दबेगा तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। इसके बाद में आपको इसको करना है सब्स्टिट्यूट, मतलब इसको रूपांतरित, इसको कुछ बदला लाना है कि जो ये जो क्रोध उत्पन्न हो रहा है, इसका फल हानिकारक है, बहुत बार अनुभव कर लिया है। लोभ का फल हानिकारक है, या और जो भी जो ये आसुरी गुण है, इनका हमेशा फल अशुभ रहा हुआ है। और दूसरी ओर जो संतोष का फल क्या होता है, संतोष है, धैर्य है, क्षमा है, अहिंसा है, प्रेम है, ये अंत में विजय इन्हीं की होती है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इनके बदले इसको ले आएंगे कि असंतोष के बदले आप संतोष रखना सीख लें, हिंसा के बदले अहिंसा में आ जाएं, निंदा के बदले आप ईश्वर का गुणगान कर लें। इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट। और फिर इसके बाद में इसे सब्लिमेट कर दें, अर्थात पूरा का पूरा जो है आपका, उसके बाद में ये कहें कि इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मुझे इसका कोई असर हो नहीं सकता है। शरीर में असर होगा, मन में होगा, बुद्धि तक होगा, अंदर ये नहीं जा सकता है, क्योंकि मेरा जो स्वरूप है इनसे अतीत है, ट्रांसेंडेंटल है। तो आपने क्या किया, अब ये अपने चेतन मन के स्तर पर आपने इन वृत्तियों को एंटरटेन नहीं किया है। और जो शुभ वृत्तियां आती हैं, वो शुभ वृत्तियां आपकी दैवी गुण के आधार पर होती हैं, तो उनको आप आने दें। जैसे मुझे ध्यान करना है, सेवा करना है, सत्संग करना है, स्वाध्याय है, विचार है, अगर ये वृत्तियां आ रही तो इनको आप उस कार्य में लग जाएं। इस प्रकार से क्या होगा कि जो आपका जो वृक्ष है उसमें से मीठे फल आएंगे, मीठे फल आएंगे, उसका स्वाद चखेंगे, आपको अच्छा लगेगा। साथ ही आपके अचेतन मन की गहराई में भी वो जो संस्कार हैं अब चले गए हैं। इस क्रम से निरंतर आपका जो अचेतन मन है वो अब शुभ संस्कारों से भरने लगता है, और धीरे धीरे जो अशुभ संस्कार हैं वो पीछे रह जाते हैं, और आने वाले जीवन में आपके जो शुभ संस्कार हैं वो आगे को आने लग जाते हैं, आने लगते हैं। तो आपका जीवन इस प्रकार से एक जैसे कोई बसंत ऋतु के समान में हरा भरा होने लग जाता है। आपके जीवन से शीतल मंद सुगंध वायु बहने लग जाती है, दैवी गुण बहने लग जाते हैं। अचेतन मन में क्या हो रहा है, कितना है, उसको नहीं जाने, क्योंकि अपिचेत सुदुराचारो भजनते माम अन्य भाग। अगर कोई कितना भी पापी है, दुराचारी भी है, अगर वो मुझे अनन्य भक्ति से मुझे भजता है, भगवान कहते हैं, तो मेरा सबसे अच्छा प्रेमी है वो। अचेतन मन की जो गहराई है, वहाँ समझिए कि एक बहुत एक अंधकार भरा एक कमरा है, जो कि अनंत अनंत काल से है। अब वो किसी को ये चिंता हो रही कि अंधकार दूर कैसे होगा, वो अंधकार को आप हाथ जोड़ के, उसको पटक के, उसे क्षमा मांग कर करके, या उसे खिला पिला करके उस अंधकार को आप नहीं भगा सकते हैं। उसका केवल एक ही उपाय है, दीवार में हल्का सा छेद कर दो। छेद जैसे ही छेद हुआ, बिना किसी क्षण के रुके हुए उस कमरे का अंधकार समाप्त हो गया है। तो जन्मों जन्मांतर से जो आपके जो अज्ञान रूपी जो अचेतन मन में जो संस्कार हैं वो क्षण भर में समाप्त हो जाते हैं।
इस प्रकार से क्या कर रहे हैं आप कि अपने जीवन को आप इस मनः चक्र को तोड़ रहे हैं। इसको तोड़ने के लिए आपको केवल एक ही स्तर है, वो है चेतन मन के स्तर पर, वृत्ति के स्तर पर, थॉट वेव के स्तर पर। इसके लिए आपको सबसे जो पहला जो अंग है आपका, वो सत्संग को आप पकड़ें। बस सत्संग आपने पकड़ लिया तो आप मनः चक्र को धीरे धीरे तोड़ रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।